आइए आज आप सब सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के महानतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह सभी कार्यों में सफलता को प्रदान करने वाली है और इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। सफला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे नाथ, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार सहित हमसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा सहित रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण भी करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह किसी और दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नामक एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो कि बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वैश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश होकर राजा ने उसे देश से निकलने का दंड दे दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि भी रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रह गया। मध्याह्न के समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों त्यों कर कुछ फल एकत्रित करके लाया
और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया था और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने उन फलों को उसी पीपल के जड़ में रखकर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह दशमी से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महानतम पुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर भस्म हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी पूजा जो की थी, उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई है। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा राज्य भी देंगे। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्ग जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इस प्रकार जो कोई भी इस सफला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार सफला एकादशी का व्रत जो कि 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:45। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:46 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27। व्रत का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:16 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण गोमयेन पारणम, गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। अगर आप सब एकादशी माता की आरती को सुनना चाहते हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल के इन स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां से एकादशी माता की आरती को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।